हेलो दोस्तों, हमारे दीप मोटिवेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये 10x रूल का दूसरा पार्ट है। अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर इसका पहला पार्ट देख सकते हैं। इस पार्ट में मैं आपको 12 से लेकर 22 पॉइंट्स तक डिटेल में बताऊंगा। दोस्तों, आज के वीडियो में हम इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नंबर 12, ऑब्सेशन इजंट अ डिजीज, इट्स अ गिफ्ट। बाधाओं को पार करने के लिए आपके अंदर लक्ष्यों के प्रति जुनून होना चाहिए। आपको उन्हें अपने विचारों पर हावी होने देना चाहिए और उन्हें अपना मिशन बनाना चाहिए। ये एक और क्षेत्र है जिसमें बच्चे अच्छे प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। बच्चे जब भी किसी नई चीज का सामना करते हैं तो वो उस दिलचस्प गतिविधि को करने में अपनी पूरी जान झोंक देते हैं। आपको भी सफलता पाने के लिए यही करना है। जब दूसरे देखेंगे कि आप अपने लक्ष्य के प्रति कितने गंभीर हैं, तब वो आपके बेतहाशा महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को देखकर आपके पीछे चल पड़ेंगे। लेकिन यदि आप अपने लक्ष्यों के प्रति गंभीरता दिखाने में असफल रहे तो शायद ही लोग आप पर और आपके लक्ष्यों में विश्वास करें। इसीलिए अपने लक्ष्य के प्रति जुनून होना एक बहुत ही आवश्यक गुण है, पर यह उतना ही जरूरी है जितना विफलताओं के प्रति निराशा से बचना और विफलता के बहानों से दूर रहना। कहने का तात्पर्य यह है कि आपके अंदर केवल सही काम करने का जुनून होना चाहिए। नंबर 13, गो ऑल इन एंड ओवरकम इट। जिसने भी कभी कार्ड गेम खेला हो उसको पता है कि अपना सब कुछ दांव पर लगाना रिस्की होता है। अगर आप जीत गए तो बहुत अच्छी बात है, आप बहुत कुछ घर ले जा सकते हो। लेकिन अगर आप हार गए तो सब कुछ गंवा बैठेंगे। सौभाग्य से जीवन में सब कुछ निवेश करना थोड़ा कम रिस्की है। 10x रूल में सब कुछ दांव पर लगाने के नजरिए का मतलब है कि अपनी ताकत, क्षमता और योजनाओं को अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए निवेश करना। सबसे पहले आपको उन लक्ष्यों को पहचानना होगा जो प्राप्त करने और आपको प्रेरित करने के लिए काफी बड़े हैं। ऐसा करने के लिए उन लक्ष्यों को चुनें जो आपकी पहुंच से बाहर हैं और अपना जी जान लगाकर उन्हें पूरा करने की कोशिश करें। जी जान लगाने का मतलब यह भी है कि आप हल ढूंढने के लिए कुछ हटकर सोचें। जब आप उचित लक्ष्यों को तय कर लेंगे तब आपको इसमें कई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। ऐसी गंभीर समस्याएं अक्सर उन लोगों को कुचल देती हैं जो उन समस्याओं का हल ढूंढने की कोशिश नहीं करते हैं। आपको चतुराई से उन समस्याओं का सामना अपनी ऊर्जा की आखिरी बूंद तक को इस्तेमाल करके करना होगा। आप जो कुछ भी करें लेकिन हारे हुए लोगों के नक्शे कदम पर ना चलें। नंबर 14, एक्सपैंड नेवर कॉन्ट्रैक्ट। 10x रूल के मुताबिक जीने का मतलब है कि आपको हमेशा आगे बढ़ते रहना है। आखिरकार सफलता का मार्ग विकास के साथ घिरा होता है और पीछे हटने से बेहतर है कि आप असफल हो जाएं। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपको बाहरी डिस्ट्रैक्शन से अपना ध्यान हटाना होगा और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने की ओर बढ़ते रहना होगा जिन्हें आप पाना चाहते हैं। नंबर 15, बर्न द प्लेस डाउन। 10x एक्शन लेने के बाद और आगे बढ़ने के बाद कभी भी अपने अंदर की आग को बुझने ना दें और हमेशा इसमें ईंधन डालते रहें। न्यूटन के नियम के अनुसार एक गतिशील वस्तु हमेशा गतिशील बनी रहती है। इसीलिए एक सफलता पाने के बाद कभी भी वहीं ना रुकें, बल्कि उससे बड़ी सफलता पाने के लिए और बड़े लक्ष्य तय करें। सफलता निरंतर प्रयास और ध्यान चाहती है, इसीलिए हमेशा आगे बढ़ते रहें। ये एक मिथ या कल्पना है कि सफल लोग सफलता प्राप्त करने के बाद रुक जाते हैं और अपनी सफलता का आनंद लेते हैं। नंबर 16, फियर इज द इंडिकेटर। कोई बड़ा काम करते वक्त यदि आपको डर लगे तो आपका डर एक संकेत है कि आप सही रास्ते पर हैं और सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यदि आपके अंदर डर नहीं है तो इसका मतलब ये है कि या तो आपका लक्ष्य बहुत ही छोटा है या आप गलत रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। ज्यादातर समय में आप जिन चीजों से डरते हैं वो चीजें वास्तव में कभी होती ही नहीं हैं। अपने डर को बहाना बनाने या पीछे हटने के संकेत के रूप में ना देखें, बल्कि इसे आगे बढ़ने के लिए एक ग्रीन सिग्नल के रूप में देखें। ज्यादातर लोग अपने डर के कारण आगे बढ़ने से रुक जाते हैं। सफल होने के लिए आपको उन चीजों को भी करना होगा जिन्हें दूसरे लोग करने से मना कर देते हैं। नंबर 17, द मिथ ऑफ टाइम मैनेजमेंट। वास्तव में सफल होने के लिए आपको अपने समय और भावनाओं पर काबू रखना होगा। जाहिर है कि समय सीमित है, इसीलिए लोगों को टाइम मैनेजमेंट के बारे में बहुत चिंता होती है। जो भी हो,
सवाल यहाँ ये नहीं है कि आप दो में से कौन से विकल्प को चुन सकते हैं, बल्कि ये है कि आप ऐसी कौन सी मानसिकता को प्रोत्साहन दें जिससे सब कुछ संभव हो जाए। यहाँ एकमात्र रणनीति यही है कि कैसे हम कम समय में ज्यादा काम पूरा करने का प्रयास कर सकते हैं। आपके पास कितना समय है, इस पर कड़ी नजर रखें, फिर कड़ी मेहनत करें और अपने समय का कुशलता से उपयोग करें। हम एक अच्छे उदाहरण के लिए लेखक के जीवन का रुख करते हैं। उनकी बेटी के पैदा होने के बाद उन्होंने अपने निर्धारित समय से 1 घंटा जल्दी उठना शुरू कर दिया ताकि वो अपनी बेटी के साथ ज्यादा समय गुजार सकें और उनकी पत्नी आराम कर सके। इन सबके बावजूद वो उतना ही काम कर रहे थे जितना वो पहले करते थे। नंबर 18, क्रिटिसिज्म इज अ साइन ऑफ सक्सेस। जब भी आपके काम के लिए आपकी आलोचना होने लगे तो ये समझ जाइए कि लोग आपके काम पर ध्यान देने लगे हैं और आप सफलता के सही रास्ते पर चल रहे हैं। बिना आलोचना के सफल होने का कोई रास्ता ही नहीं है। चाहे आप जीवन में कुछ भी करें, आपको आलोचनाओं का सामना तो करना ही पड़ेगा। ये बात हमेशा याद रखें कि ग्राहकों का फीडबैक बहुत कीमती होता है, फिर चाहे वो नेगेटिव ही क्यों ना हो, क्योंकि वो ये दिखाता है कि आप सुधार कैसे कर सकते हैं। नंबर 19, कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज द रॉन्ग टारगेट। सफल होने के लिए वो एकमात्र चीज जो आपको नहीं करनी है वो ये है कि आपको उन लोगों के नक्शे कदम का पालन नहीं करना है जो सामाजिक प्रचलन के अनुसार उन पर थोपे गए लक्ष्यों को अपना लेते हैं। उदाहरण के तौर पर कस्टमर सेटिस्फैक्शन यानी कि ग्राहक संतुष्टि के विचार को ही ले लीजिए। भले ही लोगों को यह हमेशा बताया जाता है कि ग्राहक बहुत जरूरी है, लेकिन ज्यादातर कंपनियां ऐसी हैं जिनके पास शुरुआत में ज्यादा ग्राहक नहीं होते। उनका पहला लक्ष्य यह होना चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा ग्राहक बनाएं। यही नहीं, बल्कि 10x माइंडसेट के साथ आपको कमजोर कस्टमर सेटिस्फैक्शन के भय में जीने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप हमेशा लोगों की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरेंगे। फलस्वरूप आप अपनी ऊर्जा को नए ग्राहकों को ढूंढने में लगा पाएंगे। बल्कि गूगल और एप्पल जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां ग्राहक संतुष्टि के बजाय ग्राहक बढ़ाने की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। उन्हें पता है कि जितने ज्यादा लोग उनके ब्रांड के बारे में बातें करेंगे वो उतना ही ज्यादा सफल होंगे। नंबर 20, ओमनी प्रेजेंस। हर समय हर जगह प्रस्तुत होने के बारे में सोचें। इस तरह की 10x मानसिकता आपको अपने सेक्टर में पूरी तरह से हावी होने में मदद करेगी। यदि आप लगातार 10x एक्शन लेने की कोशिश करते हैं और 10x काम करते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने आप को उस स्थिति में ले जाएंगे जहां पर आप हर समय और हर जगह प्रस्तुत रह सकते हैं। नंबर 21, एक्सक्यूजेस। एक्सक्यूजेस या बहाने कभी भी कुछ न कर पाने के पीछे के असली कारण नहीं होते। बहाने तो आप इसलिए बनाते हैं ताकि आप थोड़ा अच्छा महसूस कर सकें। बहाने बनाने से आप अपनी परिस्थिति को नहीं बदल सकते। केवल असली परिस्थिति का सामना करके ही आप आगे बढ़ सकते हैं। बहाने उन लोगों के लिए होते हैं जो अपने जीवन के प्रति जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। सफल लोग कभी भी बहाने नहीं बनाते, क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी सफलता और असफलता पूरी तरह से उन पर निर्भर करती है। एक्सक्यूज या बहाने ही वो मुख्य कारण हैं जो ये निर्धारित करते हैं कि आप अपने जीवन में सफल होंगे या फिर नहीं। नंबर 22, सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल। सफल और असफल लोगों के बीच में यही अंतर है कि सफल लोगों की सोच, व्यवहार तथा समस्याओं को देखने का नजरिया ज्यादातर लोगों से अलग होता है और सफल लोग पैसे के बारे में भी एक अलग सोच रखते हैं। सफलता किसी भी दूसरे स्किल से अलग नहीं है। यदि आप सफल लोगों की मानसिकता और एक्शंस को दोहराएं तो आप भी सफल बन सकते हैं। याद रखें कि सफलता वो नहीं जो आपको संयोग से मिलती है, सफलता वो है जो आपको अपनी मेहनत से मिलती है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको द 10x रूल किताब पर बना ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग बुक समरीज और नॉलेज से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल डीप मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें। मैं जल्द ही आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आऊंगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।